मूवी के स्टार्ट में हम जेसिका नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने दो बच्चों लेनी और मैसियन के साथ सिटी से दूर एक फार्म हाउस में रहती है। एक दिन जेसिका फोन पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग वहाँ से जा रहे हैं क्योंकि वो घर शहर से बहुत ही दूर था। फोन पर बात करने के बाद जेसिका वॉशरूम जाती है। वहाँ जाकर वो वॉशरूम के फ्लोर को नोट करती है जो कि बहुत ही ज्यादा लीक कर रहा था। अब क्योंकि वो लोग घर छोड़कर जा रहे थे इसलिए जेसिका अपनी कार में कुछ खाने पीने का सामान रखती है। इसके बाद स्टोर रूम में वो अपना कुछ सामान लेने जाती है। स्टोर रूम का दरवाजा खराब होने की वजह से खुद ही लॉक हो जाता है, जिस पर जेसिका बहुत घबरा जाती है। कुछ देर बाद जेसिका के हस्बैंड रॉबिक आकर रूम को अनलॉक करते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन जेसिका उसको देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि रॉबिक ड्रग एडिक्टेड था और वो हर वक्त नशे में रहता था। रॉब के साथ उसका एक दोस्त सैम भी आता है जो रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन जेसिका उसे वहाँ से जाने का कहती है। इस पर रॉब को गुस्सा आ जाता है और वो जेसिका को थप्पड़ मार देता है और इसके बाद वो जेसिका को वापस स्टोर रूम में बंद कर देता है। वहाँ जेसिका को कील लगने की वजह से हाथ पर चोट लग जाती है। जेसिका रॉब को बच्चों से दूर रहने का कहती है। कुछ देर बाद बाहर से आवाजें आना बंद हो जाती हैं, जिस पर जेसिका को लगता है कि रॉब बच्चों को ले गया है। ये सोचकर जेसिका रोने लगती है। कुछ देर बाद लेनी की आवाज आती है जो कहती है कि वो मैसियन को सुला रही थी, जिसके बाद जेसिका उसे घर से सारे दरवाजे और विंडोज लॉक करने को कहती है और पुलिस को कॉल करने का सोचती है, लेकिन उसका मोबाइल बाहर था। वो लेनी को मोबाइल छोड़ने का कहती है, लेकिन लेनी को फोन नहीं मिलता। अब बच्चों और जेसिका को भूख लग रही थी, तभी उसे वहाँ अलमारी में जैम की बोतल मिलती है। वो डोर के नीचे से उसे बोतल देती है और उसे और मैसियन को खिलाने का कहती है और खुद भी खा लेती है। अब रात हो जाती है और लेनी जेसिका के पास आकर लेट जाती है और कहती है कि मुझे डर लग रहा है, आप जल्दी से बाहर आ जाओ। जिस पर जेसिका उसे समझाती है कि जब तक मैं बाहर नहीं आ जाती तुम्हें मैसियन का भी ख्याल रखना होगा। अगले दिन भी वो फिर से जैम खाकर गुजारा करते हैं। अब उसका हाथ भी चोट लगने की वजह से दर्द कर रहा था। तभी जेसिका को आइडिया आता है कि वो जमीन के फ्लोर को तोड़कर बाहर निकल सकती है, इसीलिए वो लेनी से मेटल रॉड्स लाने के लिए कहती है। पर लेनी को मेटल रॉड्स का पता नहीं था, इसलिए उसे जो मिलता है वो अपनी मॉम को लाकर दे देती है, जैसे कि स्पून, टॉय कार और पेन, जिससे फ्लोर तोड़ना इम्पॉसिबल था। पर आखिर में वो स्क्रू ड्राइवर ले आती है। इस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से जेसिका फ्लोर तोड़ने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद थक कर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो फिर से हिम्मत करके फ्लोर तोड़ने लगती है। तभी लेनी उसे बताती है कि बाहर कोई आया है और वो सैम था, जिस पर जेसिका परेशान हो जाती है और वो लेनी को कहती है कि तुम मैसियन को लेकर बेडरूम में छुप जाओ। जिसके बाद सैम जेसिका के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों के पास जा रहा हूँ, जिस पर उसे ड्रग्स का लालच देकर रोकती है। जब वो ड्रग्स लेने के लिए हाथ तोड़ के नीचे से आगे बढ़ाता है तो जेसिका उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर फंसा देती है और सैम भी वहीं फंस जाता है। वो जेसिका से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको जाने दे, लेकिन जेसिका नहीं मानती। अब रात होने पर ठंड बढ़ती जा रही थी, तभी वहाँ लाइट भी चली जाती है और लेनी नीचे आने लगती है। जेसिका के रोकने के बावजूद भी लेनी डोर के पास आ जाती है, जिस पर सैम उसे पकड़ लेता है। जेसिका अपनी बेटी को बचाने के लिए सैम के हाथ पर आग लगा देती है, जिससे लेनी तो बचकर निकल जाती है, लेकिन आग स्टोर रूम में फैलने लगती है, जिस पर बहुत मुश्किल से जेसिका काबू पाती है। अगले दिन जेसिका हिम्मत हार जाती है, तभी उसकी नजर एक बुक पर पड़ती है जिसमें उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं जो उसके फादर ने उसके लिए रखे थे। तब उसे अपनी चाइल्डहुड की एक पिक्चर भी मिलती है, जिसे देखकर जेसिका इमोशनल हो जाती है और अपने डैड को याद करने लगती है और गुस्से में आकर पैसों और बुक को फेंक देती है, क्योंकि इस वक्त वो उसके किसी काम के नहीं थे। वो होपलेस होकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर छत की सीलिंग पर पड़ती है जहाँ से पानी गिर रहा था, तो वो उसको तोड़ने का सोचती है, जिसके लिए उसे स्क्रू ड्राइवर की भी जरूरत थी। फिर वो सैम को देखने जाती है जो बेहोश था। वो उसके हाथ से स्क्रू ड्राइवर निकाल लेती है और सीलिंग तोड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। वो बेडरूम की तरफ जाती है जिसका डोर अंदर से लॉक था। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है तो सारा
सारा सामान बिखरा हुआ था और बच्चे बेड पर सो रहे थे, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाती है। जिसके बाद वो बच्चों को बाहर ले जाती है, लेकिन बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिस पर वो घर में ही रुकने का फैसला करती है। लेकिन बच्चों को भूख लग रही थी, इसलिए वो कार से खाना लाने बाहर जाती है और कार से खाना लेकर वापस घर की तरफ आ रही होती है। तभी सारा खाना नीचे गिर जाता है, खाना खराब हो जाता है, जिस पर जेसिका मायूस हो जाती है और बच्चों को लेकर वापस घर में आ जाती है। अब जेसिका अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी, इसलिए वो गिरा हुआ खाना लेने बाहर जाती है। तभी सैम को होश आ जाता है, जो दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है और जेसिका बाहर फंस चुकी थी, पर फिर भी वो किसी तरह गेट तोड़कर अंदर चली जाती है और देखती है कि सैम ने बच्चों को पकड़ लिया है। जेसिका उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो बच्चों को छोड़ दे, लेकिन सैम को तो उससे बदला लेना था। वो मैसियन को चाकू से मारने लगता है। तभी वहाँ पर रॉब आ जाता है, जो गन पॉइंट पर सैम से अपने बच्चों को बचा लेता है और सैम को गन से शूट करके मार डालता है। असल में रॉब तो वहाँ पैसे लेने आया था। जेसिका उसे कहती है कि वो सब पैसे ले ले, लेकिन यहाँ से चला जाए, लेकिन रॉब नहीं मानता, जिस पर जेसिका उससे अच्छा बिहेव करने का ड्रामा करने लगती है और उसके खाने में स्लीपिंग सेल मिला देती है। खाना खाने के बाद रॉब ड्रग्स लेने लगता है और जेसिका को भी ड्रग्स लेने का कहता है, पर जेसिका मना कर देती है, जिस पर रॉब उसे गन पॉइंट पर ड्रग्स लेने पर मजबूर करता है, जिस पर जेसिका उस पर हमला कर देती है। रॉब उसे मारने लगता है, लेकिन जेसिका किसी तरह से बचकर अपने रूम में आ जाती है, पर रॉब वहाँ भी पहुँच जाता है और उसे ड्रग्स के इंजेक्शन लगाने लगता है। तभी रॉब पर नींद की दवाई का असर होने लगता है और वो थोड़ा वीक पड़ने लगता है, जिसका फायदा उठाते हुए जेसिका उसे विंडो से नीचे गिरा देती है और वो वहीं पर मर जाता है। लास्ट सीन्स में जेसिका अपने बच्चों के साथ खुश नजर आती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।